नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और अभी हम मौजूद हैं भागलपुर नाथनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जगदीशपुर प्रखंड के एक छोटे से गांव में। हम आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे इस नदी पे पुल के लिए, यानी चांदन नदी पे पुल के लिए, क्योंकि उनको प्राथमिक जरूरतों को पूरा करने के लिए इस नदी को पार करना होता है, जिसके लिए लगातार 3 बार से लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि उनके पुल मिले और वो अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। तो हम अब डायरेक्ट लोगों से बात करेंगे कि इस नदी पे पुल ना होने की वजह से लोगों को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और लोग कितने स्तर तक इस अपने समस्या को पहुंचा चुके हैं और समाधान अभी तक क्यों नहीं निकला है। पुल को लेके क्या समस्या होती है? पुलर समस्या छे के बाल बच्चा मरे छे, बकरी मरे छे, माल मरे छे। अब पुल बना छे मेरे ठटरी रे बूसर ओए पर चढ़ी के गिरी जाए, टूटी जाय छे, पुलो से गिरी जाय छे, गोड़ टूटी जाय छे, बन जाय छे। उधर से कहां से देंगे? गरीब आदमी है, कमाने वाला है, कहां से देंगे? 20 रुपया इधर से 20 रुपया उधर से, जिसका डिलीवरी रहता है कैसे जाएंगे? इमरजेंसी में भी बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत, बहुत इमरजेंसी है। देना जब तक खरद ना अंधरी पर देंगे, जब तक पुल नहीं तो वोट नहीं देंगे। पुल नहीं तो वोट नहीं। हाँ, वोट नहीं, वोट नहीं है, पुल नहीं तो वोट नहीं है, पुल ना तो वोट नहीं देंगे, ना तो नहीं देंगे, नहीं देंगे। पब्लिक बहुत मरता है जी। तो इस बार यहाँ की जनता बहुत ही आक्रोश में है और पूरे यहाँ के जितने भी औरतें, उनका कहना है कि अगर पुल नहीं तो वोट नहीं होगा। तो अभी तक आपने यहाँ की जनता को सुना, आशीष मंडल जी को चुना, तो इस बार आशीष मंडल जी भी अपने शब्दों को रख रहे हैं, अपनी बातों को जनता के बीच में रख रहे हैं और जनता भी इस बार भरोसा कर रही है। तो देखते हैं आगामी चुनाव में इस बार कौन सा रंग लाता है और क्या मोड़ लेता है। अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस संघर्ष समिति के अध्यक्ष, हम इनसे बात करेंगे। सर, क्या क्या दिक्कत होती है इस पुल के ना होने से और समिति अभी तक क्या क्या कार्य कर रही है? इस पुल से तो 2-3 प्रखंड को दिक्कत हो रही है, आवागमन तो बाधित है, लोगों को कठिनाई हो रही है और इससे भी ज़्यादा किसानों की समस्या इससे जुड़ा हुआ है। अगर ये पुल से छिटका का निर्माण हो जाए तो पूरे नाथनगर विधानसभा के किसानों को लाभ इसका पहुंच सकता है। स्वास्थ्य की वजह से, मतलब स्वास्थ्य के लिए कितनी दिक्कतें होती हैं इस पुल के ना होने से? पुल के ना होने से जगदीशपुर जो हॉस्पिटल है प्रखंड स्तर का, यहाँ इस पार में जो उस प्रखंड की आबादी है वो अपने मुख्यालय को नहीं जा पाते हैं और जाते हैं तो किसी तरह कंधे पे उठा के जाना पड़ता है। जाते जाते डिलीवरी रास्ते में ही हो जाता है और वहाँ जा नहीं पाता है। तो ये समस्या है। अगर ये पुल बन जाता है तो ये सारी माने हॉस्पिटलिटी की समस्या का निदान हो जाएगा। अच्छा, पूरा जो समिति है वो संघर्ष समिति जो जुड़ के मिलके क्या मांग कर रही है? अभी कमेटी का हाल ही में इसका निर्माण हुआ है, लोगों ने भरोसा जताया है। समिति के अध्यक्ष होने के नाते हम कोशिश कर रहे हैं कि यथाशीघ्र हमारी मांग, हमारे पब्लिक की जो मांग है, इसे हम पूरा करने में अपने आप को खरा महसूस करें, खरा उतरें। लोग हम पर भरोसा जताया है, मैं उनके भरोसे पर खरा उतरूं, यही मेरा सोच है जी। अच्छा, अभी यहाँ पे आशीष मंडल जी आते, तो क्या समिति भी उनको समर्थन दे रही? हाँ जी, हाँ, मेरे साथ जो साथ चलेंगे मैं उनके साथ चलूंगा। स्पष्ट बात है, जो मेरा मदद करे मैं उनका मदद करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि आप सुन रहे हैं कि जो इस बार समिति की मदद करेगा, लोगों का मदद करेगा, यहाँ की गांव के लोगों की समस्या पे इस बार हल निकालेगा, पूरा गांव उसका समर्थन करेगा और पूरा गांव एक बार फिर एकजुट होके पुल नहीं तो वोट नहीं किनारे पे चल रहा है। हमारे साथ आशीष मंडल जी जुड़ चुके हैं और पूरा गांव यहाँ एकत्रित हुआ है। तो अब हम उनसे बात करते हैं कि इस समस्या को लेके आपकी क्या प्रतिक्रिया है? लगभग 8 दिन पहले हम लोग एकत्रित हुए थे। ये जो हम लोग कार्य कर रहे हैं, चांदन नदी के अंदर हमें पुल चाहिए और यहाँ पे पानी रोकने के लिए एक क्या चाहिए था, छिटका भी चाहिए था। तो हम लोग का आज ये 3रा दिन का मीटिंग है। तो हम लोग के द्वारा सभी पदाधिकारी, सभी प्रशासन हो, चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, सभी के पास एक आवेदन जाएगा और हम लोग से मांग है कि कम से कम 10 से 15 दिन के अंदर हमें आश्वस्त कर दिया जाए कि इस तारीख को
यहाँ पे शिलान्यास होने जा रहा है, या तो इस तारीख को आपको सूचना मिल जाएगा, आवंटन मिल जाएगा, शिलान्यास होगा पुल का। और इतना एस्टिमेट मतलब इतना लागत से बनेगा ये भी हम लोग को सूचना, बस शिलान्यास का सूचना नहीं चाहिए, लागत भी चाहिए कि आप क्या लागत दे रहे हैं। नहीं तो होता क्या है, यहाँ पे ग्रामीणों का कहना है कि एगो दूरबीन एगो लाठी लेकर के पहुंच जाता है चुनाव के वक्त और नौपी झोंकी करके हाँ नापी झोंकी के पार कर देते हैं। तो कोई देखने वाला नहीं, हर बार ऐसे ही लोग को बेवकूफ बनाया जाता है, तो इस बार नहीं चलेगा। लोगों का कहना है कि चुनाव के पहले यहाँ नेता आते हैं हर 5 साल पे, और 5 साल के बाद यहाँ दिखते नहीं हैं। तो लोग इस बार, इस गांव की जनता इस बार आप पे भरोसा जता रही है, तो आप इस पे कैसे खरा होते? लोग पहले बहक जाते थे, लोग पहले परेशान थे, कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें दे करके इनको लोभ दिला दिया जाता था, लेकिन लोग सब अब जागरूक है, लोग सबको मालूम है क्या काम किस तरह होगा और किस तरह करना है। इन लोग को संचालन करने के लिए बहुत अच्छे अच्छे लोग कमेटी में है, कमेटी के तहत ये लोग चल रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। वही लोग हैं कमेटी में जिनको कोई लोभ नहीं है, उनको बस यही है कि मेरा समाज आगे बढ़े। तो मेरा यही कहना है, जिस तरह से ये लोग चल रहे हैं और जिस तरह हम इनके साथ चल रहे हैं, आने वाले समय में पुल और साथ में जो जो विकास यहाँ पे बचा हुआ है वो सब विकास हम सब मिल करके छीन के लेके आ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने सुना कि आशीष मंडल जी का कहना है कि इस बार पुल अगर नहीं आया तो वो छीन के लाएंगे, और गांव वाले भी यही भरोसा जता रहे हैं, पूरे गांव का यही कहना है कि इस बार अगर पुल नहीं होगा तो वो मतदान भी नहीं करेंगे। तो देखते हैं इस पुल के कार्यकाल कितने दिनों में समाप्त होगा और ये समस्या कितने दिनों तक गांव के लोगों को झेलनी पड़ेगी। तो आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए कैमरामैन रोहित के साथ, मैं हूँ सोनम सिंह, इंडिया न्यूज नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद।